बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अगर आप बच्चों ने या किसी भी देखने सुनने वाले ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर करें। इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। और नहीं, यहाँ पे दो मेन क्वेश्चन है, मेन कंसर्न्स हैं। अभी जब आप लोग इस उम्र में मैट्रिक तक होते हैं तो आप लोगों के माइंड इतने पुख्ता नहीं होते, इतने मैच्योर नहीं होते कि आप लोग लाइफ चेंजिंग डिसीजंस ले सकें। इसके लिए आपको पेरेंट्स की, टीचर्स की और आपके जो भी वेल विशर्स हैं उनकी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। दो सवाल हैं। पहला सवाल, सब्जेक्ट कौन से चूज करें, किस फील्ड में जाएं। दूसरा सवाल, किस कॉलेज में जाएं, कौन सा कॉलेज हमारे लिए अच्छा है। देख, आपको चंद टिप्स दे रहा हूँ जिनकी बेस पे आप पूरे पाकिस्तान में जितने भी कॉलेजेस हैं आप उनको इवेल्युएट करके आप अपनी पसंद के और अपनी चॉइस के कॉलेज में जा सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। देखें, एक तो आपकी लाइफ शुरू होती है मैट्रिक के बाद। लाइफ बिगिंस आफ्टर मैट्रिक, ये बात दिमाग में बिठा ले। क्यों? क्योंकि मैट्रिक से पहले आपके पास कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा, कोई सनद नहीं है कि यू आर एजुकेटेड। पहली जो सनद आपको गवर्नमेंट की तरफ से, बोर्ड की तरफ से इशू होती है वो किस क्लास की होती है? मैट्रिक की। तो इससे पहले आप पढ़े लिखे नहीं है, समझ लें। सो प्लान करें और स्टार्ट इट वाइजली आफ्टर मैट्रिक। ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं मिस्टर हुज़ैफा, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट, अपनी आसानी ना देखें बल्कि स्कोप देखें। मैं आसानी फील करता हूँ एफए करने में, मैं आसानी फील करता हूँ डिप्लोमा करने में, मैं आसानी फील करता हूँ इस फील्ड में, उस फील्ड में। मैं भाग गया उसमें, मैं भाग के उसमें एडमिशन ले लिया। आगे जब मैं मार्केट में आया उसकी डिमांड ही नहीं थी, मुझे जॉब ही नहीं मिली। मेरे वो डिप्लोमा, वो डिग्री मेरे किसी काम नहीं आई। मैं फिर परेशान मार्केट में फिर रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं किसी बिजनेस में भी नहीं जा सकता। तो सबसे थोड़ी सी स्ट्रगल ज़रूर है। आसानी नहीं देखेंगे बल्कि आप क्या चीज़ देखेंगे? स्कोप देखेंगे। देखें ना, इंसान जितनी मेहनत करता है, जितनी कोशिश करता है उतना फल मिलता है। आप जितनी ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे उतना फल मीठा मिलेगा। एक चीज़ ये याद रखें, आसानी नहीं देखनी बल्कि आपने फील्ड का स्कोप देखना है। अब स्कोप देखने से क्या मुराद है? सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ का स्कोप है और किस चीज़ का स्कोप नहीं है? मैंने बैठ किया था सर। आपने देखना है कि किस चीज़ का स्कोप है और किस चीज़ का स्कोप नहीं है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ आपने अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन की देखनी है। देखें, इसमें आपकी, हम लोग टीचर्स यानी कि हेल्प कर सकते हैं पेरेंट्स, और आप खुद अपने सबसे बड़े हेल्पर हैं। जैसे अब आप 9 किताबें पढ़ते हैं, आपको लिटरेचर भी पढ़ाया जाता है, आपको लिंग्विस्टिक भी पढ़ाई जाती है, पढ़ाया जाता है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, सारी। आप किसी चीज़ को शार्पली तेज़ी से कर लेते हैं, किसी चीज़ में आप 10 घंटे लगा देते हैं। तो आपकी इंटरेस्ट किस में है जिसको आप जल्दी कर लेते हैं? ये तो आपको क्लियर हो गया ना। जिस चीज़ में आप, जिस चीज़ को करते हुए आप थकते नहीं है ना, वो आपका पैशन है। आप मैट्रिक के बाद किधर जा सकते हैं? एफएससी, उसमें मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग आ गई। आईसीएस, जिसमें कंप्यूटर साइंस रिप्लेस हो जाता है केमिस्ट्री के साथ, ऐसे ही। और इसके बाद एफएआईटी, जिसमें आप कंप्यूटर रख सकते हैं, या सिंपल एफए कर सकते हैं, या आईकॉम कर सकते हैं, या 3 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं। जैसे देखें, अगर एक बच्चे ने सपोज, मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चे ने माइंड बनाया हुआ है कि मैंने लॉयर बनना है, मैंने वकील बनना है, तो मेरे भाई वो एफएससी की मुश्किल फील्ड में क्यों जाए? वो एफए करे, उसमें अपने लॉ में हेल्प देने वाले सब्जेक्ट रखे। मैं हाजिर हूँ गाइडेंस के लिए, गूगल हाजिर है आपकी खिदमत के लिए। आप लोग उसको पॉजिटिवली यूज़ तो करें ना। आपने वकालत में जाना है, लायर बनना है, क्यों आप आईसीएस करें इतनी मुश्किल फील्ड में जाके, फिर आप लायर की तरफ आ जाते हैं। आपने जर्नलिस्ट बनना है, आपने फैशन डिज़ाइनर बनना है, आपने यार जिस फील्ड में जाना है, अभी से मैट्रिक के बाद जो आपके पास टाइम होगा उसमें आप चूज़ करें कि मुझे इस साइड पे जाना है, उसके लिए ईजी पाथवे कौन सा है, सो दैट आप मैक्सिमम आप अच्छा करके जाएंगे तो कंपटीशन कम से कम होगा। और अगर आप मुश्किल फील्ड में पढ़े रहते हैं और फिर कहते हैं अब तो लॉ करना था यार, ये सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए थे, और उस वक्त आपका एडमिशन नहीं होता। तो इसलिए डॉक्टर बनना है तो आपको डेफिनेटली प्री मेडिकल रखना पड़ेगा। इंजीनियर बनना है तो आपको मैथ यानी प्री इंजीनियरिंग, नॉन मेडिकल जिसे हम कहते हैं, वो रखनी पड़ेगी। कंप्यूटर साइंस में जाना है, आप आईसीएस भी रख सकते हैं, और इससे भी आसान फील्ड आप एफएआईटी रख सकते हैं। एफएआईटी में कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट आपके लिए होगा, बाकी सारे बहुत इजी होंगे, और आप कंप्यूटर
खोला, लेके आगे आप जहाँ मर्जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जहाँ मर्जी आप चल सकते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आपको कॉलेज की सिलेक्शन कैसे करनी है, क्योंकि बच्चों के जहन में सवाल होता है कि यार मैं किस कॉलेज में जाऊँ, मैट्रिक तो मैंने कर ली है तो मैं किस कॉलेज में जाऊँ। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप लोग मैट्रिक एग्ज़ाम से फ्री होके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ कम से कम अपने शहर के 7 से 8 कॉलेजेस का विजिट करें। आप जब, क्योंकि आप तो एग्ज़ाम से फ्री हो जाएंगे, लेकिन कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस ऑन होंगी। ड्यूरिंग क्लासेस उनके कॉलेजेस का विजिट करें। जब आप 7 से 8 कॉलेजेस का विजिट करेंगे तो आपको क्या चीज़ें माइंड में रखनी है वो सुननी। सबसे पहली चीज़, आपने वहाँ पे जाते ही वहाँ का एनवायरनमेंट आपने तो हो ही जाएंगे ना, या जो भी आपके साथ आपके पेरेंट्स जाएंगे, आपके दोस्त जाएंगे, आप ऑब्जर्व करें कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। वहाँ क्या कोई लड़ाई झगड़े तो नहीं होते? क्या वहाँ पे क्लासेस के अंदर टीचर्स अच्छा डिलीवर कर रहे हैं? क्या वहाँ पे, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, आप विजिट करें। तो ये अहम चीज़ जो आपने वहाँ जाके नोट करनी है वो है वहाँ की फैकल्टी। वहाँ की फैकल्टी, हर कॉलेज का एक प्रोस्पेक्टस होता है और उस प्रोस्पेक्टस के ऊपर फैकल्टी मेंबरान के नाम, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, ये चीज़ें लिखी होती हैं। आप उन फैकल्टी मेंबरान की वो चीज़ें चेक करें और देखें इस कॉलेज की एकेडमिक प्रोग्रेस कैसी है, कि पुराने जो प्रीवियस रिजल्ट्स हैं आप उनको देखें। और सबसे अहम चीज़ आप देखें उस कॉलेज की रेपुटेशन कैसी है इलाके में। के लोग जो इर्द गिर्द के लोग हैं, ये जो बच्चे वहाँ से पहले पढ़ चुके हैं, जो बच्चे वहाँ से पहले, अच्छा आपने जिस फील्ड में जाना है आप उस फील्ड के माहिरीन से मिल सकते हैं। सपोज आपने डॉक्टर बनना है, कोई तो आपकी फैमिली में डॉक्टर होगा ना, उससे मिलें, उससे उसके लिए आप गाइडेंस लें। कोई आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, फोर्सेस में जाना चाहते हैं, तो फोर्सेस में जो लोग पहले हैं या जो रिटायर हो चुके हैं आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद एक और अहम चीज़ जो आपके पेरेंट्स के लिए कंसर्निंग होती है वो होता है फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, आप देखें उस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या हमारे लिए अफोर्डेबल है या नहीं है। आपको लगे कि बड़ा अच्छा कॉलेज है लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए उसकी फ़ी अफोर्ड करना मुश्किल हो तो कभी भी ना जाएं। कभी भी अपने पेरेंट्स के लिए बर्डन ना बने, क्योंकि एट द एंड मेहनत तो आपको करनी है ना। कॉलेज स्कूल ने आपके दिमाग में कुछ नहीं डालना है। और इसके बाद आप उस कॉलेज की रैंकिंग को गूगल पे चेक भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ कॉलेजेस की रैंकिंग आप गूगल पे, अगर वो कॉलेज इतना वेल इस्टेब्लिश है तो उसकी जो रैंकिंग है वो वहाँ पे होगी, उसको आप चेक करें और उसके बाद आप डिसीजन करें कि मुझे किस कॉलेज में जाना है। ये किसी में कॉलेज का नाम नहीं ले रहा, सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, हर जगह अच्छी है। क्यों? बिकॉज मेहनत किसने करनी है? आपने। कॉलेज ने मेहनत नहीं करनी है। आपको कुछ पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, उनके बेस पे कॉलेजेस को देखना है और एट द एंड मेहनत आपने करनी है। ये जो टाइम होता है ये 4 साल, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये मेक या ब्रेक, मेक या, कई बच्चे मैंने देखे हैं बनते हुए और कई बच्चे मैंने देखे हैं बिगड़ते हुए। क्यों? वजह क्या है? आप लोग इतने जहनी तौर पे पुख्ता नहीं होते, इतने मैच्योर नहीं होते। कॉलेज का माहौल चेक करने का एक और अहम तरीका, ये जो 3 माह का समर कैंप होता है, फ्री क्लासेस देते हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस। चेक कर लें, किसी दिन एक हफ्ता एक कॉलेज में जाके चेक कर लें तो आपकी कॉलेज सिलेक्शन भी आसान हो जाएगी। तो इसलिए ये सारा हमारा था कि आपको किस फील्ड में और किस कॉलेज में जाना चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आई एम ऑलवेज हेयर टू असिस्ट यू। You can call me on my number, you can message me on my number, and if you have any other question then you can raise your hand right now. Any question? Okay, thank you, wish you good luck, thank you, Allah Hafiz.